तो इन दिस पॉडकास्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर लव फॉर आवर पेट्रियोटिक मूवीज। और मुझे ज्वाइन करेंगे मेरे 2 कॉलेज के दोस्त तनु और सुशांत। तो सुशांत, ये बताइए कि आपकी लाइफ में मूवीज क्या रोल प्ले करती हैं? सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगा कि मेरे लिए सिनेमा एक आईना है हमारी सोसाइटी का। वो हमें सच दिखाता है, वो हमें हकीकत दिखाता है। हालांकि हमारा देश वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, हॉलीवुड से स्पेसिफिकली। तो उसी वजह से हमारा पूरा चेंज हो चुका है मोटो। हमारे यहाँ पेट्रियोटिक मूवीज मतलब क्या, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जबकि असली पेट्रियोटिज्म ये नहीं है। हॉलीवुड में क्या होता है, पेट्रियोटिज्म मतलब क्या, व्हाइट हाउस पे अटैक हुआ या प्रेसिडेंट पे अटैक हुआ और जिस भी सोल्जर ने उनको बचा लिया वो है पेट्रियोटिज्म उनका। या फिर बहुत ही ज्यादा क्लीशेड उनका या बहुत ही ज्यादा शोर शराबे वाली मूवी, वो है पेट्रियोटिज्म। जैसे कि फॉर एग्जांपल गदर, सनी देओल भाई साहब इंडिया से पाकिस्तान जाके एक को उखाड़ देते हैं और फिर उसको एज अ नाम दे दिया जाता है कि ये पेट्रियोटिज्म है, पर वो नहीं है। हालांकि हमने वो मूवी बचपन में बहुत एंजॉय की, वो अच्छी थी, पर वो क्लीशेड डेफिनेशन है पेट्रियोटिज्म की। असली डेफिनेशन अगर हम देखना चाहें पेट्रियोटिज्म की मूवीज में, तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट डेफिनेशन आपको मिलेंगी रंग दे बसंती जैसी मूवी, सरदार उधम जैसी मूवी, या फिर स्वदेश जैसी मूवी। ओके तनु, व्हाट अबाउट यू? हाय दीक्षा। हाय सुशांत। हेलो। हाँ, तो खैर मैंने सुशांत को सुना, बड़ा मजा आया जो भी बोला उसने, काफी मैं भी रिलेट कर पा रही थी। मगर कह सकते हैं कि मैं मतलब ना बचपन से मूवीज एंजॉय करती थी, इतना ज्यादा सोच सकने की मैं कहती हूँ एबिलिटी नहीं थी मेरे पास। मगर हाँ, अब सोचो तो लगता है कि मतलब जैसा कि सुशांत ने कहा ना कि हमारी जो पुरानी पेट्रियोटिक मूवीज रहती थी वो ज्यादातर यही था कि ना पाकिस्तान की हमने थोड़ा, हर विलन पाकिस्तानी हो गया, टेररिस्ट हो गया और हमने बस उसी से लड़ाई वड़ाई कर ली और बस हम हीरो बन गए। इवन अभी भी ऐसे ही है, मगर कह सकते हैं कि इसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस थोड़ा ज्यादा है। पर अब चीजें ठीक हो रही हैं, हम शायद अब थोड़ी अच्छी मूवीज बना रहे हैं, लाइक सरदार उधम जो हमने अभी बनाई है, वो मुझे लगता है अब एज अ ऑडियंस हम बहुत अवेयर हो गए हैं। हम देखना भी अच्छा चाहते हैं और हम फिर इसी कारण क्रिएट भी अच्छा कर रहे हैं। राइट। और खास इंडिया की ऊपर अगर हम मूवी बना रहे हैं तो हमें इंडिया के बारे में ज्यादा दिखाना चाहिए, ना कि पाकिस्तान के बारे में। अगर दिखा भी रहे हैं तो हम हमेशा उससे ना नेगेटिव उसमें दिखाना जरूरी नहीं होता। मतलब और इंडिया को एज अ गोल्डन दिखाने की भी जरूरत नहीं है, वो गलत दिखाओ, जो है वो सही दिखाओ, क्योंकि ऑब्वियसली कंट्री परफेक्ट नहीं होती ये। इसी से तो रंग दे बसंती का जो फेमस डायलॉग है, कोई भी कंट्री परफेक्ट नहीं होती, बनाना पड़ता। एग्जैक्टली। वैसे तुम लोग मुझे लगता है रंग दे बसंती के बहुत बड़े फैन हो। मैं तुम लोग को बता दूं, मैंने ये मूवी देखी नहीं है। ओ दीक्षा, तुम बहुत बड़ी, मतलब तुम्हें देखने, इस रिपब्लिक से तुम्हें एटलीस्ट देख लेनी है। अच्छा, तो तुम लोग ही बता दो क्या खास है उस मूवी में, स्टोरी बताओ थोड़ा। तो अगर स्टोरी बताएं तो ये एक कहीं के भी कॉलेज के यूथ हैं, उनकी स्टोरी है, जो कॉलेज स्टूडेंट है, जिन्हें फर्क नहीं पड़ता देश में क्या हो रहा है, देश जाए गड्ढे में, करप्शन हो रहा है, हम उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर वो एक ड्रामा में पार्ट लेते हैं। वो ड्रामा होता है अबाउट हमारी जो क्रांति हुई थी 1920s से 30s के बीच में, भगत सिंह वगैरह की स्टोरी पे। तो वो उसमें पार्ट लेते हैं, फिर उन्हें रियलाइज होता है कि इन लोगों ने कितनी मुश्किल से हमारे देश को आजाद करवाया था। हमें आजादी खैरात में नहीं मिली है, हमने लड़के वो ली है, तो हमें उसको संभालना चाहिए, हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए हमारी कंट्री के लिए। और फिर इस तरह से वो करप्शन के अगेंस्ट फाइट करते हैं इस मूवी में अपने तरीके से, जो उन्हें सही लगता है, भली वो सही हो या ना हो, उस यूथ के हिसाब से उन्हें वो बहुत सही लगता है और वो फाइट करते हैं। और मूवी के एंड में डायलॉग आता है कि कोई भी कंट्री परफेक्ट नहीं होती, उसे बनाना पड़ता है। तो यही है इस मूवी का मेन थीम, मेन स्टोरी लाइन। हाँ, ये तो बड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, देखनी पड़ेगी। हाँ, और उनने जिस हिसाब से उसे डायरेक्ट किया वो और भी इंटरेस्टिंग है। मतलब तुम्हें याद है वो भगत सिंह का वो फेज में चले जाते हैं वो, और फिर उनकी स्टोरी के साथ साथ ये स्टोरी भी चल रही होती है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग। हाँ, एग्जैक्टली।
एक 1930s का, जब भगत सिंह को फांसी होने वाली होती है, उस टाइम का स्टोरी लाइन चल रहा है, और एक चल रहा है करंट 2006 में हमारे देश में क्या करप्शन हो रहा है उसके बारे में। हाँ। और इस मूवी की सबसे खास बात ये टाइमलेस मूवी है, बनी 2006 में है, आज भी आप रिलेट करोगे 2022 में। आज भी आपको ये लगेगा कि ये आज के समय के हिसाब से है। वैसे हाँ, अगर हमें रिलेट की corruption बात है हो ना, रिलेट की हाँ। बात हो मूवी की, तो मुझे ऐसा लगता है, जो मेरी मतलब मेरा मानना है कि बॉर्डर जैसी अच्छी मूवी अभी तक जो आर्मी या हाँ। पेट्रियोटिज्म पे बेस्ड हो, अभी तक कोई सी नहीं बिल्कुल। बनी है। बिल्कुल, बॉर्डर मतलब अपने आप में एक क्लास है। उसके Border जो में एक गाने, खास बात- डायलॉग्स, राइट, गाने, गाने गाने सब कुछ। जान है। हाँ, जो संदेश लगता है आते जो हैं। हाँ जो उसके गाने हैं वो उन्हीं में एसेंस है पूरी मूवी का। हाँ, चाहे उसके right, सारे गाने जितने भी हैं 5-6 हम्म। बड़े, अभी भी अगर सुन लो तो बस आपका हाँ। पेट्रियोटिज्म जाग जाता है और गूज़बम्प्स आ जाते हैं। हाँ, Exactly. जैसे उस हाँ। मूवी में तो वैसे बहुत बड़ी अच्छी खासी कास्ट थी, लेकिन मुझे जो लगता है उसमें जो मेन मतलब अपन बोलेंगे हीरो, तो वो मुझे अक्षय खन्ना लगता है, क्योंकि वो अपन को बिल्कुल वैसी रियलिटी दिखाते हैं कि एक लोग सिर्फ common जॉब के लिए boy उसने है। आर्मी ज्वाइन कर ली, हाँ, ठीक है, right. है ना, जॉब के लिए आर्मी ज्वाइन कर ली, लेकिन वो सोल्जर सिर्फ कहने के लिए सोल्जर बना उसमें, लेकिन हाँ। उसमें फिर वो जब वो रहा, इंटरवल right, के बाद रियलाइज हुआ। हाँ, कि असली सोल्जर क्या है। क्या है। हाँ। हाँ हाँ फिर जब वो पूरा सोल्जर बनता है एंड देन वो कैसे अपनी शहीद होते हैं, तो दैट्स लाइक वो right, बहुत ही right. बढ़िया स्टोरी लाइन थी वो, मतलब मुझे सबसे बेटर स्टोरी लाइन लगी उसमें, जो भी बाकी लोगों हाँ। बाकी सोल्जर्स की स्टोरी लाइंस दिखाई हैं उसमें हाँ, से हाँ, सबसे हाँ। बेस्ट वही और- स्टोरी लाइन थी। और अच्छी चीज ये दिखाई है कि हर एक सोल्जर की पर्सनल लाइफ भी दिखाई है। पर्सनल लाइफ वो दिखाई है। हाँ पर्सनल लाइफ में अलग प्रॉब्लम चल रही है, जैसे हाँ। सनी देओल का कुछ सीन होता है, उसके पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होती है, पर जैसे ही उसे ऑर्डर आता है ऊपर से, वो सब छोड़ छाड़ के देश के लिए आगे आ जाता है, वो सब भूल जाता है। तो वो एक हमारे देश के जो सोल्जर की रियलिटी है वो दिखाई है कि वो सब कुछ पीछे छोड़ देगा, देश को सबसे आगे रखेगा। वो सही सेम कहा। वो दूसरे उसके साथ भी होता है ना, वो जिसकी वेडिंग होती है, हाँ 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 ओ गॉड, हाँ, वो तो बहुत ही खतरनाक हाँ, यार। राइट राइट। वो तो मतलब जितनी बार भी देखा ना तो ऐसा रोना आता है मुझे तो। हाँ हाँ नहीं। वो अपने टाइम की वन ऑफ द बेस्ट हाँ, मतलब वो अभी भी बहुत अच्छी है, मतलब उसको देखा जा सकता है। अभी भी वो इंडिपेंडेंस डे हो या रिपब्लिक डे वो जरूर आ रही होती है। हाँ, हाँ। हाँ, और TV पे। देखनी चाहिए जिन्होंने नहीं देखी, और खासकर जो नई जनरेशन है, जो टीनेजर्स अभी हैं, हाँ, उन्हें right. इस टाइप की पुरानी मूवीज उठा के जरूर देखनी चाहिए। वैसे नई मूवीज में मुझे परमाणु बहुत अच्छी लगती है, हाँ, जॉन सही है। अब्राहम वाली, अच्छी जिसमें हाँ, मतलब हाँ, क्योंकि हाँ, वो right, right. मूवी अगर नहीं होती तो अपन को पता ही नहीं चलता कि ऐसा कुछ भी हुआ था। हाँ, वो बहुत सीक्रेटली एक मिशन किया था कि हमें एटॉमिक बॉम्ब बनाना है। हाँ, तो वो बहुत ही अच्छी स्टोरी, मतलब वो कि न्यूक्लियर बॉम्ब, मतलब न्यूक्लियर वो करना है कि हमारे पास भी न्यूक्लियर पावर है, हमें दिखाना है। राइट राइट। हाँ, कि हम Right, मतलब right. ऐसे नहीं है, वो भी ऐसी कंडीशंस में। हाँ, जब कि- हमारी कंट्री बेसिक नीड्स की हाँ। लिए लड़ रही थी, तब हमने खुद को सशक्त कर लिया था हाँ, कि हमारे right. पास एक ऐसा हथियार है हाँ। जिससे हम किसी से दबेंगे नहीं। हाँ, भले और वो भी USA तब हो जो या रशिया हो। मतलब वही कि वर्ल्ड की सुपर पावर हम पे नजर रखे। हाँ, मतलब- right, right. वही ना कि हमने अपनी जुगाड़ लगा के, जो बोलते हैं कि इंडियंस जुगाड़ू बहुत होते हाँ, हैं, हमने अपनी जुगाड़ू जुगाड़ होते हैं, लगा के काम कर ही लिया था। हाँ हाँ बिल्कुल। वैसे ही मुझे एक राजी भी बहुत सही लगती है वो, राजी मुझे बहुत सुंदर। मतलब वो जो शानदार। देखी थी उसमें मतलब बहुत सही दिखा है, जो इंडिया पाकिस्तान का अपन ने अभी तक नेगेटिव देखा है, हाँ, उस हाँ, मूवी में उन्होंने बहुत ही बढ़िया realistic तरीके से में दिखाया दिखाया है। हाँ, सही हाँ। कहा, वो दोनों को बैलेंस करके रखा। अच्छा, तुम वो एक गाना है ना उसका, ए वतन वतन हाँ, मेरे हाँ, यहाँ, ए वतन, हाँ, वो हाँ, हाँ, वो दोनों बहुत शानदार। मतलब दोनों वतन लाइक हाँ। पाकिस्तान के लिए भी है हाँ। और वो इंडिया के लिए और भी है। हाँ, इंडिया के तो लिए भी है। ये चीज बहुत अच्छी, वहाँ के ऑफिसर उस का भी मूवी उन्होंने बहुत में- अच्छा पोर्ट्रेट हाँ। करवाया है। उस मूवी में अच्छी चीज ये दिखाई कि जैसे आलिया भट्ट अपनी कंट्री के लिए फाइट कर रही है, उसका हस्बैंड उसकी कंट्री के लिए फाइट कर हाँ, रहा है। right. और कोई भी गलत नहीं है इस फाइट में, कोई भी और गलत सबसे नहीं अच्छी है। बात कि वो अंडरस्टैंडिंग है, हाँ, अंडरस्टैंडिंग Family. हाँ, सबसे। मगर और फैमिली को जब time- पता चलता है तब नहीं होते वो। और हाँ, उसमें ये भी दिखाया है कि सोल्जर सिर्फ वो नहीं है जो बंदूक लेके बॉर्डर पे लड़ाइयां करने हाँ। जाए, ऐसे लोग भी एक सोल्जर ही है।
और मतलब कितना ही मुश्किल काम था वो जो कैसे वो मैसेज भेज रही होती थी, वो मुझे बिल्कुल लगता नहीं है कि ऐसे कोई इतना कर सकता है, मतलब कितना ही मुश्किल होता था। और वो अपने वो ब्रदर इन लॉ को जब वो मारती है, वो तो बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा, वो जब वो ड्राइवर को मार देती है, ओ गॉड, वो जो ट्रक से कुचलती है। मुझे आलिया भट्ट की एक्टिंग वैसे भी बहुत पसंद है, और उसमें आलिया भट्ट बहुत शानदार एक्टर है, बहुत ही, उसमें तो उसने बता ही दिया यार, वो तो बहुत ही कमाल थी। ऐसे में मेरे को लगान भी बहुत सही लगती है। लगान तो रिवोल्यूशनरी मूवी थी, मतलब उसमें भी ये वो भी एक बहुत ही अलग तरीके का पेट्रियोटिज्म उसमें दिखाया गया है। राइट उन्होंने क्रिकेट के जरिए दिखाया है कि हम हमारी फाइट खुद से लड़ सकते हैं। वो ही कि इसमें भी एक तरीके से यही बताया कि वो अपने खेल की तरह, मतलब एज अ प्लेयर्स वो एक एज अ सोल्जर प्ले कर रहे हैं, है ना, विदाउट बंदूक। राइट या मतलब वो किन से लड़ रहे हैं, उन्हें पता, जिनको पता भी नहीं कि वो है क्या, वो खेल क्या है, जीरो से सीख के फिर भी जीत जाना बहुत बड़ी चीज है। वो जो जज्बा उनका कायम रहता है, वही ना इक्विपमेंट्स ना कुछ, मतलब बहुत ही कमाल है। और उसमें छोटे छोटे मैसेज भी दिए हैं, जैसे छुआछूत होता था पहले, तो नहीं, हम वो चीज नहीं मानेंगे, हमें प्रोग्रेसिव होना है, हमें इंडिया को आगे बढ़ाना है, तो हमें इस चीज को छोड़ के आगे बढ़ना होगा। वो चीज भी अच्छी दिखाई है उसमें। हिंदू मुस्लिम का भी यूनिटी बहुत अच्छी बताई। यूनिटी बहुत अच्छी दिखाई है। क्योंकि दीक्षा हमेशा से थी ये चीज ना, हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी, ऐसी बात नहीं है। पॉलिटिकल रीजन की वजह से वो उसको मैनिपुलेट कर दिया गया और लड़ाई करवा दी गई। आज भी और दुनिया में हर जगह यही हो रहा है, और आजकल तो इंडिया में यही एजेंडा चल रहा है। पर हमारे जितनी पुरानी मूवीज थी उनमें हमेशा हिंदू अगर है तो मुस्लिम भी है, मतलब इम्पोर्टेंट कैरेक्टर में, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई साइड कैरेक्टर। मुझे ऐसा लगता है मूवीज की वजह से हमें बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में पता चला, ऐसे रेवोल्यूशनरीज के बारे में, जिनके बारे में हम सिर्फ किताबों में सिर्फ पढ़ाई के लिए पढ़ते, जैसे कि मैं किताबों में भी इवन नहीं छपता था। अभी जैसे मूवी जो आई है सरदार उधम, उनके बारे में तो कभी पढ़ा ही नहीं था। राइट, इतने दिनों से वो छुपे हुए एक कोई आइडिया नहीं था। सरदार के बारे में तो 2 ही सरदार सुने हैं मैंने इंडिया में, एक तो सरदार भगत सिंह और एक अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके बारे में तो पता ही नहीं था। पता ही नहीं था, छुपाए, मतलब छुप चुका था हिस्ट्री में दब गई थी ये चीज। पर अब इस मूवी के जरिए इतना अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया, बहुत ही अच्छे से, मतलब जलियांवाला बाग जो कांड था वो ही उन्होंने बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया। वो एक सीन देख के मतलब कोई भी सेंसिबल इंसान रो ना दे तो मैं शर्त लगा, रूह कांप जाती है, लिटरली रूह कांप जाती है वो सीन देख के। इतने अच्छे बॉडी उठा रहा होता है पूरे रात भर, वो बहुत ही मतलब पूरी रात। मैं सही बताऊं, इसके सुशांत कितना लंबा है, मतलब वो सीन पर हम बोर नहीं हो रहे होते, हम वो चीज जी रहे होते कि यार ये क्या है, मतलब बहुत ही इंटेंस। मैंने ये मूवी रात को शुरू करी 12 बजे और 2-2:30 तक खत्म हुई होगी, पर फिर रात भर नींद नहीं आई मुझे। मतलब वो मूवी ने जो इतना डीपली दिखाया, वो और ये नहीं कर सकते वर्ड्स में। सही कहा। दीक्षा तूने देखी है मूवी? नहीं, मेरी हिम्मत नहीं हुई, सही बताऊं। मैंने उसके रिव्यूज पढ़े, स्पेशली जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स के बाद, तो मुझे ये चीजें बहुत अफेक्ट करती हैं, तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। ऐसी एक मूवी है वो जैसे मुल्क, उसमें वो मुल्क के बारे में सुना होगा, उसमें ऋषि कपूर रहते हैं, उनका जो वो उसमें तो वो भी इसी उसकी वजह से मैंने आज तक मेरी हिम्मत नहीं हुई वो देखने की। ऐसी मूवी है मुल्क, मैंने भी नहीं देखी है। मुल्क बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत अच्छी मूवी है। वो कुछ केस लड़ते हैं ऋषि कपूर ना, मतलब उसके कोर्ट रूम ड्रामा है। उसके बेटे पे वो शायद मुस्लिम रहता है, तो टेररिज्म का कुछ चार्ज लगाते हैं, ऐसे कुछ है। ये रिसेंट टाइम में हुई बहुत सारी घटनाओं से मैच भी करता है, रियलिस्टिक चीजों से मैच भी करती है मूवी। उसका कुछ बहुत अच्छा फेमस डायलॉग था कि मेरे मुस्लिम होने से मतलब मुझे ही क्यों हर बार ये सफाई देनी पड़ती है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। वो ना मुझे क्यों प्रूव करना पड़ता है कि मैं पैट्रियोटिक हूँ अपने देश के लिए। जैसे कि ऐसा मतलब बहुत होता है ना, कि जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो उस समय भी लोग बहुत करते हैं कि जैसे तो वो मतलब मैंने तो रियल लाइफ में नहीं देखा, लेकिन मैंने सुना है कि ऐसे लोग करते हैं।
नहीं, लोग मैंने ज्यादा देखा ही दीक्षा, उत्सुक जब हो से जाते मैं हैं। मतलब काम करने जाने लग गई हूँ तो फिर मैंने वाकई लोगों को देखा कि लोग ना ये चीज बड़ी उठाते हैं। अभी भी जब मैच हो रहे थे ये वर्ल्ड कप, तो जब पाकिस्तान जीता तो लोग वहां बैठे हुए बोल रहे हैं कि एक अली नाम का है लड़का काम करता है कि ये जो है ना, ये तो आज बहुत खुश है क्योंकि पाकिस्तान जीता है। एंड आई वाज लाइक कि नहीं, हाँ, वो ये तो कहीं से खुश नहीं लग बचपन से ही रहा। सुनते आए हैं। ये हाँ। तो बचपन से ही सुना है कि यार ये लेकिन जब कितना वो team गलत जीत है, जाए मतलब specific, नहीं वो पता एक है। नेचर में डाल दिया गया है अब एक इस बात बताऊं, जनरेशन की। हाँ, अब आप जब सामने वाले को इतना ज्यादा आप उसको ह्यूमिलिएट करेंगे तो उसमें वो हीन हाँ। भावना आ ही जाएगी ना। आएगी, ऐसे ही तो आएगी। टेररिस्ट और बनते हैं। हाँ, और फिर सही वो कहा। कुछ न कुछ तरीके से रिएक्शन देगा। हाँ तुमने पहले गलत एक्शन लिया तो हाँ। वो रिएक्शन तो देगा ही ना। हाँ, मुझे लेकिन समझ में नहीं आता एक रिलीजन, मतलब एक पर्टिकुलर रिलीजन का होने से प्राउड बात कैसे हो सकती है। मुझे ये लॉजिक ही नहीं समझ आता है। ये सब पॉलिटिकल मैनिपुलेशन है और हम अभी भी नहीं समझ पा रहे इन चीजों को। और ज्यादा इसमें सोचना भी गलत ही होगा, क्योंकि जितना घुसोगे उतना ज्यादा बायस्ड हो जाओगे। इससे अच्छा है कि मतलब फ्री रहें, अपने माइंड को फ्री रखें, और ऐसी जो ये बायस बने हुए हैं उनको तोड़ने की कोशिश करें। एटलीस्ट जो हमारी पुरानी जनरेशन हमें देके गई है सारे बायस। यार नहीं, मेरे तो इनको कजिन्स ही ऐसी बातें करते हैं यार ये। हाँ, तो वो आगे पास ऑन होती है। हाँ, मतलब नहीं, पर मैंने देखा है अभी नई जनरेशन ज्यादा हो गई। लाइक अगर मेरे फादर और इवन मेरे जो दादाजी हैं वो ये चीजें नहीं सपोर्ट कर रहे, तो पर अभी जो मेरे साथ वाले कजन्स हैं या दोस्त हैं वो ये चीजें सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये इस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज मैनिपुलेट कर रही हैं। अब व्हाट्सएप पे पूरा उनका राज है। अरे व्हाट्सएप पे तो कितना हेट फैलाते हैं यार। हाँ, तो बस वही हेटरेड ही हो गया है पॉलिटिक्स का दूसरा नाम। बहुत ही ज्यादा। चलो इससे मूव करते हैं। एक जो मूवी जो मतलब मुझे लगता है ऐसा कोई भी नहीं होगा, उसका गाना बजता है तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो है चक दे इंडिया। चक दे इंडिया, मैं बोलने वाली थी। बिल्कुल, चक दे इंडिया। मतलब वो मूवी कहीं अलग ही तरीके का पेट्रियोटिज्म जगाती है। हाँ, ये देखो ना, स्पोर्ट्स के थ्रू हम कितने वो हो जाते हैं। राइट। उसमें भी यही दिखाया है कि हर स्टेट के उसमें किसी को विलन नहीं बनाया, किसी टीम को। दूसरी जो क्लीशेड पैट्रियोटिक मूवीज होती है उसमें किसी न किसी को विलन बनाते। सपोज ब्रिटिशर्स को विलन बना दिया, पाकिस्तान को विलन बना दिया। इस स्पोर्ट्स ड्रामा में किसी को विलन नहीं बनाया, इसमें फिर भी हमारे अंदर पैट्रियोटिज्म जगा दिया इसको भी। देखो, लेकिन जैसे शुरू में जैसे वो खान रहता है, वो मुस्लिम रहता है, जैसे उसमें उसका कुछ होती है ना कंट्रोवर्सी। हाँ, उसको कहा जाता है कि तू जानबूझ के हारा है क्योंकि मैच था अगेंस्ट पाकिस्तान। हाँ, वही उसमें दिखाया है ना। वो तो, और वो सबसे गंदा रहता है। वो कुछ उसके घर के बाहर लिख देते हैं ना, गद्दार। हाँ, ओ गॉड। हाँ। वो तो यार, मैं शाहरुख खान की फैन नहीं हूँ, लेकिन वो मूवी मेरी उसकी फेवरेट है। मतलब मेरी फेवरेट है। मैं भी फैन नहीं हूँ, पर शाहरुख खान की वन ऑफ द बेस्ट एक्टिंग वाली मूवीज में एक और है, वो है स्वदेश। स्वदेश। माय नेम इज खान, और उसके बाद है स्वदेश। स्वदेश मतलब अल्टीमेट मूवी। खास बात स्वदेश की क्या, AR रहमान का म्यूजिक जब क्लब हो जाता है तो मतलब वो मूवी कनेक्ट करती है कि एक हमारे देश का यूथ इंडिया से बाहर जाके NRI, और फिर वो वापस आता है कि नहीं यार, मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है। मुझे वो मूवी तब पेट्रियोटिक लगी जब उसकी दादी या जो भी उसकी नैनी रहती है ना, वो कहती है ना उस किसान के घर तुम जाओ। फिर जब वो जाता है और देखता है कि उनकी हालत क्या है, और उसके बाद भी वो उसे खाना खिला रहे हैं। वही वो सोच के तुम्हें लोग प्रिविलेज्ड हैं, वो लोग बाहर रह के अलग नजरिए से देखते हैं। जब वो वापस इंडिया में आएंगे और गाँव में जाएंगे तब उन्हें समझ आएगा इंडिया की हालत क्या है, असली इंडिया क्या है। राइट। हाँ, वही। और कौन सी मूवीज है जो तुम लोग को बहुत ही पसंद है? और तो अच्छी मूवी एक गाजी अटैक है। टेक्निकली अच्छी मूवी बनाई थी उन्होंने कि एक 71 की वॉर के ऊपर पहली बार हमने सबमरीन के थ्रू वॉर की थी। अरे हाँ, मैंने देखी है ये। उसमें ये वो साउथ का एक्टर है शायद। हाँ, राणा।
हाँ राणा दुग्गुबती, हाँ यस वो है, के मेनन है, अतुल कुलकर्णी है, सबकी बहुत अच्छी एक्टिंग है। उसके ऊपर ये मूवी बहुत अच्छी थी, गाजी अटैक। और उसमें एक स्पेसिफिक सीन आता है, उसके लिए मैं ये मूवी सबको रिकमेंड करूंगा। मतलब बीच में फाइट चल रही होती है 2 सबमरीन के बीच में, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की, और मोटिवेट करने के लिए सबमरीन के अंदर जितने सैनिक हैं सब लोग साथ में जनगण मन गाते हैं। वो सीन लिटरली गूज बम्स दे देता है। तो मैं उस सीन के लिए आप सबको ही, जो भी ये पॉडकास्ट सुनेंगे, ये मूवी जरूर रिकमेंड करूंगा। ओके, अब तो मुझे फिर से ध्यान से देखनी पड़ेगी। हाँ, फिर मैंने नहीं देखी है, जरूर देखनी। ऐसे यार जैसे गदर की तुम लोग बात कर रहे थे कि पेट्रियोटिक, मतलब मुझे अब जैसे तुमने बात की ना, अब मैं सोच रही हूँ कि उसमें पेट्रियोटिज्म तो कहीं था ही नहीं, कहीं नहीं था। मतलब वो तो एक लव स्टोरी थी, वैसे प्रेजेंट किया था। हाँ, लव स्टोरी थी वो, उसका टाइटल ही था गदर एक प्रेम कथा, पर उसको प्रेजेंट एज किया था पेट्रियोटिक मूवी। उस मूवी का भी सेकंड पार्ट भी आ रहा है, वो उसका मैंने सुना है। हाँ, वो उनके जो डायरेक्टर है, मुझे भी ऐसा लग रहा है वो बर्बादी होने वाली। हाँ, अगर वो उसकी माइंडसेट पे बनाएंगे डायलॉग, हाँ उनकी वजह से वो फेमस हो गए। वैसे हाँ, ये पेट्रियोटिक मूवीज का आजकल ना क्रेज चल गया है। जैसे कि वो सबसे ये क्रेज आया है उड़ी से, पूरी और जो कि पॉलिटिकली सपोर्टेड थी। उसमें एक्चुअल में जो मैंने उड़ी अटैक की डॉक्यूमेंट्री देखी नेट जियो पे, उसमें तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। इसमें तो कुछ अलग ही स्टोरी है, ऐसा रियल में कुछ हुआ ही नहीं था। एक्शन डाल दिया ना, हाँ, बहुत ज्यादा एक्शन डाल दिया जिससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिले। पर मूवी अच्छी है, हाँ मूवी अच्छी है, मतलब हाँ, निकाल सकते, मूवी अच्छी है, पॉलिटिकली फायदा हो रहा था पार्टी की, वो ठीक है। मतलब वो एंगल मैं नहीं देख रही हूँ, मैंने एज अ मूवी देखा। वो मूवी बहुत अच्छी थी। हाँ, लेकिन क्या मैंने आता है जब बेटी अपने उनके पिता शहीद हो जाते हैं तो वो बहुत इमोशनल स्लोगन बोलती है। ओ गॉड, वो बहुत ही गूज बम्स वाला सीन है, बहुत ही अच्छा। शायद रियलिटी से इन्फ्लुएंस है। हाँ, वो है, ऐसा एक हो चुका है इंसिडेंट। मेरे लिए जो सबसे अच्छा सीन था वो जब वहाँ वो टेररिस्ट को मारता है, वो चाकू से घुसा के, और फिर बोलता है हम है इंडियन आर्मी, जब वो चिल्ला के बोलता है, फिर उसकी गर्दन ऐसे, ओ गॉड, वो तो मेरा फेवरेट सीन है वो। मतलब मुझे बहुत सही लगता है। ऐसे में शेरशाह भी बहुत अच्छी है यार, शेरशाह भी बहुत तारीफ हुई है। शेरशाह के तो फैंस हो गए। अरे मैं खुद हूँ, नेक्स्ट जनरेशन में वो बहुत बड़ी फैन हो गई शेरशाह। लेकिन ऐसी जो यार राइट, क्यों फैन हो गई शेरशाह की जनरेशन? ये बताओ, शेरशाह के इतने फैंस क्यों है ये जनरेशन? शेरशाह का सबसे अच्छा एंगल जो है वो मुझे लगा, मतलब एज अ सिनेफाइल में बताऊं तो उसका सबसे अच्छा एंगल था म्यूजिक की वजह से फैन हुए। दूसरी चीज, इतने सालों से इनकी स्टोरी दबी हुई थी, हमने सुना था, पर पहली बार पर्दे पे देखने में अलग ही फील आता है, कैप्टन विक्रम अच्छा लगता है। प्लस दोनों एक्टर्स बहुत ही शानदार, और उनको देख के बहुत सारे लोगों को बहुत ही कनेक्टेड फील हुआ। इस वजह से मुझे लगता है कि शेरशाह के बहुत ज्यादा फैंस हैं। और मुझे मैंने देखा है लिटरली 11-12 के बच्चे या कॉलेज में जो जस्ट आए हैं, वो बच्चे पागल हो चुके हैं। चलो, मतलब ये दिखा देती है मूवी की एक, मतलब एक अच्छी स्टोरी और एक अच्छा डायरेक्टर एक एक्टर को सच में एक्टर बना सकता है एक्चुअल में। एक्चुअल में राइट। लेकिन देखो, जैसे ये मूवीज जो होती हैं, जैसे फॉर स्पेशली जो बायोपिक्स होती हैं, ये हमें एक्चुअली एज कम्युनिटी को बताती हैं कि एक्चुअल हीरोज हैं। जैसे कि भगत सिंह के बारे में हमें वो मूवी नहीं आती, वो द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, तो हमें पता ही नहीं था भगत सिंह कौन है। हमें नहीं पता होता सुखदेव कौन है, हमें नहीं पता चलता। हमें ये नहीं पता चलता चंद्रशेखर आजाद कौन है, हमें ये नहीं पता चलता कि मंगल पांडे कौन है। इनके बारे में बात नहीं होती है, क्योंकि सिर्फ गांधी और नेहरू जी के बारे में बात होती है। हाँ, क्योंकि हिस्ट्री वैसे ही पढ़ाई गई है, जनरेशन टू जनरेशन वैसे ही आगे बढ़ाई जा रही है। इसीलिए सिनेमा और खासकर
नॉन इन्फ्लुएंस सिनेमा होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ। क्योंकि वो अच्छी चीजें, असली सिखाता सच ही। हमें सामने रखेगा। हाँ। या राइट, जैसे कि पृथ्वीराज चौहान के बारे में अपन को टीवी से पता हाँ, चला, राइट। टीवी सीरियल से, हाँ, राइट। वो एक और वो पर जो फिर मेवाड़ TV के सीरियल राजा वालों थे। की दिक्कत ये है कि वो मसाला बहुत ज्यादा ऐड होता है। हाँ, बहुत ज्यादा वो कर नहीं, वो देते हैं। मसाला ऐड कर देते, वो बात अलग है, लेकिन ये है हाँ, कि हाँ। कम से कम जो लोग देख रहे हैं फैमिलीज में, अपन सब लोग हाँ। जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं इंडिया में, हाँ, हाँ, तो हाँ, मोस्टली तो अपन सब एक साथ ही देखते हैं, तो उससे राइट, वो राइट। बच्चों को एक वो आता है ना, bonding बनती है। हाँ, हाँ, कि ये राइट। कोई है। जैसे मेवाड़ हाँ, के हाँ। एक बहुत ही फेमस राजा थे, अकबर के साइड टाइम महाराणा पे लड़े। प्रताप। हाँ, महाराणा प्रताप। राणा प्रताप। मेरे को हाँ। पता ही नहीं था हाँ। कौन है ये, वो मुझे हाँ। पता चला उसको देख के, उनके बारे में फिर मैंने पढ़ा, तो हाँ, मतलब हाँ, हाँ, ये ना हीरोज के नीरजा के बारे में नहीं पता था अपन नीरजा, को। नीरजा हाँ, के बारे में के बारे में नहीं तो पता। लिटरली किसी को नहीं पता। हाँ, वो भी एक मूवी तरीके ने की बहुत अच्छा पेट्रियोटिक काम किया। मूवी है, हाँ, वो भी हाँ, एक तरीके की की- पेट्रियोटिक है। हाँ, बिल्कुल है। हाँ, उसमें भी विदाउट मतलब गन उठाए, जो अपन एक्चुअल जो अपन को हमेशा दिखाया गया है कि गन उठा के हाँ, बॉर्डर हाँ। पे लड़ना, पाकिस्तानियों को हाँ, मारना, हाँ। वो पेट्रियोटिज्म है, लेकिन हाँ, यहाँ नहीं हाँ। दिखाया है ना। हाँ, एक आम ऐसी एक इंसान बार- भी एक सोल्जर है, इसमें यही दिखाया है। सही हाँ, कहा। वही कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ सोल्जर ही हमारे देश के लिए कुछ कर सकता है या कर वही सकता है। पेट्रियोटिक हो सकता है। हाँ। हर आम आदमी, हर जॉब करने वाला, बेसिक से बेसिक टैक्स पेयर भी हमारे देश के लिए क्या कर सकता है, कितना चेंज ला सकता है, betterment कर सकता है, वो दिखाया है। सही कहा। ओके, चलो यार, अपना ये डिस्कशन कभी नहीं खत्म होना, ये तो कभी इतना नहीं तो खत्म पक्का हो गया है कि अपन सब बड़े पेट्रियोटिक लोग हैं। हाँ, बिल्कुल। वो भी विदाउट एनी गन उठाए और विदाउट पाकिस्तानियों से लड़े हुए, एग्जैक्टली। बिकॉज वी लव पेट्रियोटिक मूवीज। Yes. ओके गाइस, बाय।